हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल कानूनी सलाह बाय एडवोकेट अपर्णा। आज हम प्रेम विवाह से संबंधित मामलों के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो कोर्ट से हम लोग ले लेते हैं स्टाम्प पेपर पे और उसको नोटराइज करवा लेते हैं, और इसके अलावा हम आर्य समाज मंदिर में जा कर के भी विवाह कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो क्या ऐसे विवाह वैध होते हैं? इन सर्टिफिकेटों की मान्यता क्या है? क्या प्रेम विवाह जो इस तरीके से किया जाता है ये सही है या गलत है? और अगर प्रेम विवाह करना ही है तो उसका सही तरीका क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहली बात यह आती है कि आजकल जो चलन है प्रेम विवाह करने का, तो प्रेम विवाह जो करते हैं उसके लिए सबसे पहली बात तो आयु निर्धारित करी हुई है सरकार की तरफ से कि 21 साल का लड़का होना चाहिए और 18 साल की लड़की होनी चाहिए। अगर ये दोनों एज में कम है तो पहली बात कि कम एज का जो विवाह होता है वो वैसे भी मान्य नहीं होता है। नाबालिगों का विवाह मान्य नहीं है सरकार की नज़र में। वैसे तो गांव में जो होती है छोटी ढाणियाँ वगैरह उसके अंदर कर दिए जाते हैं, लेकिन वह सरकार की नज़र में नहीं आते। अगर सरकार की नज़र में आते हैं तो उनको अवैध मान लिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं प्रेम विवाह जो ये कोर्ट के अंदर जो स्टाम्प पेपर पे कर लेते हैं, क्या वह मान्य है? तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हम इसको ये कह दें कि ये जो प्रमाण पत्र बना लिया गया है, प्रमाण पत्र भी नहीं, ये एक एग्रीमेंट ही होता है, ये कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है। प्रमाण पत्र तो जो हिंदू रीति रिवाज से जो शादी होती है उसके बाद में जो नगर परिषद या महानगर पालिका जो भी आपको आपके शहर में जो भी लगता है वहाँ से जो हमें प्रमाण पत्र मिलता है विवाह पंजीयन का, वही मान्य होता है। और बाकी जो ये स्टाम्प पेपर पे जो शादियाँ होती है, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे गए और लड़का लड़की ने साइन कर दिए और लड़की ने लिख दिया मैं पूरे होशो हवास में से शादी कर रही हूँ, मैं कुछ भी सामान अपने साथ में इसके पास में नहीं लेके आई हूँ, ऐसी बातें कुछ लिख कर के और जो शादियाँ कर लेते हैं वह शादियाँ मान्य नहीं होती हैं। और वो जो स्टाम्प पेपर होता है वो बस खाली इस घटना की तहरीर हो जाती है कि हाँ इन दोनों जो लड़का और लड़की है इन दोनों ने ऐसा विवाह करने का कोई कार्य किया है, लेकिन उसे विवाह होने की मान्यता नहीं मिल पाती। क्योंकि हमारे हिंदू विवाह अधिनियम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक विवाह जब ही मान्य होगा जब उसमें सप्तपदी हो जाए, अग्नि के समक्ष 7 फेरे ले लिए जाएं, और ये जो हमारे हिंदू रीति रिवाज पूरे जो हो जाते हैं। उसके अलावा भी अब तो ये भी नियम आ गया है कि जब आप मैरिज का पंजीयन प्रमाण पत्र करवाने जाते हैं तो उसके अंदर भी आपको पंडित का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। तो ये जो सारी बातें हैं इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम एक स्टाम्प पेपर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे हम अपनी पूरी ज़िंदगी लिख देते हैं किसी के लिए, तो ये चीज़ें गलत होती हैं, इनकी कोई मान्यता नहीं होती है। और इसके अलावा भी लोग आर्य समाज मंदिर में जाकर के शादी करते हैं, वहाँ पूरे रीति रिवाज के साथ में शादी करवाई जाती है, लेकिन वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिल जाता है वह भी पूरा मान्य नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर हिंदू विवाह के जो स्पेशल एक्ट बने हुए हैं, विशिष्ट विवाह अधिनियम के जो स्पेशल में विवाह अधिनियम के जो एक्ट बना हुआ है हमारा 1954 का, उसके अंदर जो बातें लिखी हैं वह ये लिखी है कि जो शादी होती है उसमें शादी के लिए जो दोनों पक्षकार जो इच्छुक होते हैं उनके दोनों के घरों में या उन दोनों को आपसरी में एक 30 दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी होता है। नोटिस देने के बाद में जो भी अधिकारी होता है विवाह अधिकारी, वह उस विवाह की सूचना एक ऐसी सार्वजनिक जगह पर करवाता है जिससे यदि किसी को आपत्ति हो तो वह विवाह अधिकारी के सामने 30 दिन में आके आपत्ति दे दे। ये इसलिए होता है कि कई बार क्या होता है लड़का पहले से ही शादीशुदा और चुपचाप से दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, अब सार्वजनिक सूचना होगी तो उसकी पहली पत्नी को ये सूचना लग सकती है कि पतिदेव कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो वह जाकर के आपत्ति दर्ज करवा सकती है। या लड़की कोई ऐसा काम कर रही है, वो पहले से शादीशुदा है और वो ऐसा कोई काम कर रही है, तब भी सूचना लग जाती है। और अगर हो सकता है कि किसी ने लड़के ने या लड़की ने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी हो लड़के या लड़की से ही, और उन्होंने इस तरीके से अपना एक छद्म वेश धारण कर रखा हो कि है तो वो निम्न कोटि से निम्न जाति से, और उसने अपने आप को कोई जैनी बनिया या कोई उच्च वर्ग का इंसान बता करके और दूसरे पक्ष को झांसे में लेकर के शादी करने का लिए फंसा रखा हो,
तो ये जो सारी चीज़ें आगे जाके फंसती है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए स्पेशल विवाह अधिनियम जो बनाया गया है, विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954, उसमें ये शर्त लिखी गई है कि इस ऐसे जो भी प्रेम विवाह होते हैं उनकी जो सूचना होगी वह सार्वजनिक स्थल पर किसी भी रूप में प्रकाशित करवाएगा विवाह का जो भी अधिकारी होगा। तो ये स्पेशल विवाह अधिनियम की ये जो शर्तें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण शर्तें हैं और इनके पूरा होने पर ही वह आगे की कार्यवाही करता है। तो आगे की हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या प्रक्रम होते हैं। इस प्रकार से जब विवाह अधिकारी के पास में 30 दिन की जो ये सूचना वो प्रकाशित करवाता है, उसके बाद में भी उसके पास में यदि कोई ऐसी आपत्ति नहीं आती है तो वह दोनों पक्षों का विवाह का जो होता है वह पंजीयन कर देता है। और ये बहुत आवश्यक प्रक्रम होता है। और जो भी विवाह होनी चाहिए, प्रेम विवाह जो भी करते हैं, लव मैरिज जिसको कहते हैं, उसको करने के लिए यही एक आवश्यक प्रक्रम है। इसी के थ्रू जाएंगे तो आपका विवाह वैध होगा। अन्यथा जो कोर्ट में जो तहरीरी स्टाम्प पे एक लिखित कर ली जाती है वह तो सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है कि मान लीजिए कोई लड़की है और एक लड़का है, उन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि अब हम दोनों साथ में रहेंगे, और ये एग्रीमेंट तो कभी भी टूट सकता है, इसके ऊपर कानूनी दखल भी नहीं आ सकती। अगर आपका कोई मामला बिगड़ जाता है और आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो सबसे पहले प्रश्न ये ही उठ जाता है कि ये तो एक एग्रीमेंट है, आपके विवाह की रसीद कहाँ है जो आपने मतलब करी थी। जैसे आपका सर्टिफिकेट होता है। जो वैध जो विवाह होते हैं, जो हिंदू रीति रिवाज के साथ में अग्नि के समक्ष सप्तपदी 7 पद जो सुबह 4 बजे तारा देख करके जो एक रस्म निभाई जाती है उसे सप्तपदी कहते हैं। अगर ये रीति रिवाजों के साथ में और जो भी रिश्तेदार हैं उनके सामने, क्योंकि रिश्तेदार इसमें गवाह बन जाते हैं कि ये शादी उनके सामने हुई थी, तो उसके बाद में जो आपका जो प्रमाण पत्र होता है वह संबंधित नगर पालिका या महानगर पालिका में जब आप आवेदन करते हैं, शादी का कार्ड लगाते हैं, दोनों पक्षों की जो वर और वधू है उनकी फ़ोटो लगाते हैं, स्टेज पे बैठी हुई एक फ़ोटो होती है, हथलेवे की फ़ोटो होती है और जन्म प्रमाण पत्र होते हैं दोनों के, पंडित का शपथ पत्र लगता है उसके अंदर, तब जाकर के विवाह का जो पंजीयन होता है वह नगर पालिका या नगर परिषद से होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता। और प्रेम विवाह करने वाले जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, एक स्टाम्प पे लिख देंगे, 100 रुपये का स्टाम्प खरीदेंगे, 20 रुपये का स्टाम्प खरीद के लड़की का सहमतिनामा लिखवा लेंगे और हो गई शादी। फिर ऐसे मामलों में बलात्कार के मुकदमे लग जाते हैं। ज़बरदस्ती मेरे से ये स्टाम्प लिखवा लिया, ऐसी बातें कह करके आपको फंसा दिया जाता है। तो एक वकील होने के नाते मेरी स्पष्ट राय यही है कि आप छोटा सा ही कोई आयोजन करें अपनी शादी का, 4 मिलने वालों को ही बुला लें, एक पंडित को ही बुला लें, कुछ भी कर लें, पंडित जी से उसी टाइम एक स्टाम्प पेपर भी लिखवा लें, लड़की का भी स्टाम्प पेपर लिखवा लें, फोटोएँ खिंचवाएँ, ताकि कल को कोई भी लड़की चल कर के बदल नहीं जाए कि लड़के ने पूरा मेरे ऊपर जोर दबाव बनाया था और मैंने ऐसा मतलब इसके दबाव में आके करा। तो मेरा आज का तो यही टॉपिक है कि जो प्रेम विवाह जो होते हैं वह जब भी मान्य होंगे जब वह हिंदू विवाह के जो स्पेशल एक्ट बने हुए हैं 1954 के, उसके तहत उसकी शर्तों को पूरा करते हुए अगर शादी की जाए तो ही मान्य होगा। अन्यथा इसके अलावा जो भी आप रास्ता इख्तियार करते हैं, आर्य समाज मंदिर में जाना, स्टाम्प लिखवा लेना या चुपचाप भाग के कहीं मंदिर में 7 फेरे ले लेना, ये सब एक अवैध तरीका है। इसमें ज़्यादातर नुकसान तो लड़के का ही होता है। लड़की को तो जो ये महिलाओं के जो ये सुरक्षा घर होते हैं उसके अंदर महिला सुधार गृह होते हैं, ऐसे जो बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, वहाँ भेज दिया जाएगा। अब ये शादियों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि कई बार क्या होता है, शादी करने की जल्दीबाजी में लड़की या लड़का अपनी कम एज को भी ज़्यादा एज लिखवा देते हैं, वहाँ भी मामला फंस जाता है। तो ये भी एक शर्त है कि लड़की की जो उम्र हो वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 1 दिन भी कम नहीं, 1 मिनट भी कम नहीं। और लड़के की जो उम्र हो वो 21 साल होनी चाहिए। ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी है। दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पक्ष तो बहुत राजी है कि हाँ भाई हमारी शादी हो रही है, दूसरा पक्ष मन में कुछ लेकर बैठा है और शादी होते ही कुछ ना कुछ शुरू कर दे।
तो ये सब चीज़ें गलत हो जाती है। और जैसे ही शादी हो उसका प्रमाण पत्र अवश्य नगर परिषद या नगर पालिका जो भी आपके यहाँ कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं ये विवाह पंजीयन को, विवाह प्रमाण पत्र को देने के लिए, वहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई करें। ये बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट हो गया है आज की तारीख में अपने विवाह को सिद्ध करने के लिए। तो जो आज का मैंने ये वीडियो बनाया था ये आप लोगों के लिए इसलिए बनाया था क्योंकि आजकल देखा जाए तो बहुत प्रेम विवाह के मामले आते हैं और उलझ भी जाते हैं। एंड में कभी लड़की मुकर जाती है और कभी लड़का मना कर देता है कि नहीं मैं इस विवाह को नहीं मानता हूँ। तो जो ऐसी सिचुएशंस आती है उससे बचने के लिए यही एक तरीका है कि आप वैध विवाह करें, भले ही प्रेम विवाह करें, लेकिन जो हिंदू विवाह का जो विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954 बनाए हैं उसकी जो शर्तें हैं उनको मानते हुए करें। अपनी आयु का ध्यान रखें, लड़की 18 की हो, लड़का 21 का हो, दोनों की पक्षों की सहमति हो और जो दोनों के विवाह की सूचना है वह सार्वजनिक स्थल पर लगाई गई हो, जहां पर लड़की और लड़के के घर वाले या उन दोनों के पक्ष वाले इस चीज़ से जानकार हो जाएं कि हाँ ये इस तरीके से शादी हमारे घर में हो रही है या हमारे सदस्य की शादी हो रही है, तभी यह विवाह मान्य होगा। अन्यथा जो भी आप रास्ता अपनाते हैं, चाहे वह आर्य समाज का हो, चाहे वह स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ हो, या वह मंदिर में जाकर के चुपचाप में फेरे कर लेना, माला पहना देने वाला विवाह, सब गलत विवाह होते हैं। इनकी कोई मान्यता नहीं होती है। आगे चलकर आपको आपके इस विवाह को सिद्ध करने में ही मुसीबतें आ जाती है। आपके जो स्टाम्प होते हैं वो सिर्फ एक एग्रीमेंट बनकर रह जाते हैं, वह विवाह प्रमाण पत्र नहीं कहलाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ये जो वीडियो है ये एक सार्वजनिक वीडियो बनाया गया है ताकि जो बच्चे 18 साल से कम हैं या 21 साल से लड़के की उम्र कम है और वह मतलब बिना कानून जाने, बिना कानून की नॉलेज लिए वह शादी को एक हंसी मजाक में कुछ भी हथियार बना के कर लेते हैं। ठीक है, कर लिया हमने शादी, पर वो शादी फिर चलती नहीं है और बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाती है। बच्चों की तो गलती करना होता है लेकिन परिवार के सदस्य बहुत परेशान हो जाते हैं इस मामले में। मैंने देखा है बहुत सारे मुकदमों में लड़कियां बाद में मुकर जाती है कि मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती शादी करी, और ये जो विवाह होता है सीधा बलात्कार के मामले में बदल जाता है। तो लड़के तो विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी शादी करें तो लड़की का पहले तो आयु चेक कर लें कि उसकी आयु क्या है, और लड़की के घर वाले अगर सहमत नहीं हैं तो बात करके उनको मनाएं। अगर नहीं मानते हैं फिर भी प्रेम विवाह करना है तो पंजीयन अधिकारी के सामने जाएं, विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954 में ही अपना विवाह करवाएं। और ये जो स्टाम्प वाले जो विवाह होते हैं ना, इनके चक्करों में ना पड़ें, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट होते हैं। तो इसी तरह की और जानकारियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट मुझे मोटिवेशन देते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसी जानकारियाँ ला सकूं जो आपको जानना तो है लेकिन आपकी नॉलेज में नहीं आ पाती हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं जिसमें आप बिना वकील के भी अपना मुकदमा लड़ सकते हैं, अपनी हाजिरी माफ़ी कैसे करवाएं, ऐसे बिंदुओं पर बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं। वह सब भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद। बाय बाय।